बिहार में चुनाव हो और देश में हलचल का माहौल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन द्वारा हाल ही में एसआईआर बिहार में लागू करने से न केवल बिहार में बल्कि पूरे राज्यों में बल्कि पूरे देश में हलचल का माहौल बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में कि आखिर में यह एसआईआर है क्या, जिसका पूर्णतः जो नाम है वह है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर लागू क्यों किया है? एसआईआर लागू करने से पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 324 के तहत इसमें जो होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 डिप्टी चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो है ज्ञानेश कुमार और 2 अदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है आपका विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू। तो अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर लागू करने से यह इसलिए लागू किया गया है ताकि जो गैर मतदाता हैं जिनका जो नाम भी नहीं है मतदाता सूची में, उन लोग भी अपना क्या कर रहे हैं, नामांकन करा के रखे हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो लोग बाहर से आए हुए, जो लोग पलायन करके एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि उनका जो वोटर लिस्ट में नाम एक राज्य में भी है, मतलब अगर एग्जांपल दूं मैं, बिहार में भी है और दूसरा बंगाल में भी है, तो इन सूची को क्या करना, वहां से हटाना। तीसरा कारण यह है एसआईआर लागू करने का कि जो मृत व्यक्ति हैं उनका भी नाम क्या है, ऐसा उनका भी नाम जो है वोटर सूची में यानी कि मतदाता सूची में उनका नाम जो है रखा हुआ है, तो उनकी भी सूची उनका भी नाम जो है उस सूची से क्या करना, अलग करना। चौथा कारण है कि जो लोग क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट बना करके वो क्या करते हैं, वोट देने के लिए चले जाते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया है। इलेक्शन कमीशन एक अखिल भारतीय संस्था है जो न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी ये क्या करती है, कार्य करती है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसको ध्यान में रखते हुए यह घोषणा किया गया है कि एसआईआर जो है वो बिहार में भी लागू किया जाएगा, नहीं बल्कि लागू हो चुका है। दूसरा अगर हम बात करें कि अभी जैसे कि मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे ज्ञानेश कुमार और ये है आपका सुखविंदर सिंह संधू और अभी हाल ही में विवेक जोशी जो है इलेक्शन कमीशन ये हमारे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 डिप्टी इलेक्शन कमीशन है और एक चीफ इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 के तहत। तो ये जो बात है कि ये जो 5 जो तथ्य है, 5 जो कारण है, एक है पलायन, दूसरा फर्जी, तीसरा आपका डुप्लीकेट और चौथा आपका गैर नागरिक और 5वां है आपका मृत व्यक्ति, जिनकी वजह से ये जो गलत जो वोटर लिस्ट जो बन रहा है, जिसकी वजह से वोट की क्या हो रही है, धांधली हो रही है एक तरह से। तो इस चीज पर नकल कसने के लिए, इस चीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको लागू करने का काम किया है। तो अभी हाल ही में देखा यह जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में भी यह डिमांड उठ रही है, पश्चिम बंगाल में भी, कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर लागू कर देना चाहिए, नहीं तो हम वोट 2026 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो हम चुनाव नहीं करवाने देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, बीजेपी के बहुत सारे एमएलए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, और हमारे देश में जो बीजेपी से है, आपके बीजेपी से जो है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी 1 करोड़ वोट ऐसे हैं जो कि क्या है, पूरी तरह से गैर है, मतलब कि उनका डुप्लीकेट है, फर्जी है, उनका किसी भी तरह से उसमें कोई नाम भी नहीं किया गया है। तो ये जो तमाम कारण है जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो एसआईआर का जो मुद्दा है, जो बिहार से उठकर के पूरे राज्यों में क्या हो गया, पूरी तरह से फैल गया है। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये डिसीजन लिया है एसआईआर का, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसके माध्यम से जो गलत जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नामांकन किया गया है उनको उस लिस्ट से बाहर करने का जो काम कर रही है या फिर ये जो कदम उठा रही है, मेरे हिसाब से ये सही है। आपका क्या इसमें राय है, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि बिहार में ये चीज किया गया है वो क्या पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए? न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में भी क्या होना चाहिए, एसआईआर लागू करना चाहिए, ताकि जो गलत जो वोटर लिस्ट पे जिन लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, मृत व्यक्ति का नाम उस पे से नहीं हटा हुआ है, जो लोग पलायन कर जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर भी उनका नाम उस राज्य में रह जाता है। तीसरा, जो गैर लोग आकर के बस जाते हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पलायन तो हो ही रहा है एक राज्य से दूसरे राज्यों में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर के किसी भी तरह से अपना नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, और नागरिकता ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ा करके वोट देने के लिए। तो ऐसे तमाम चीजों पे नकल कसना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सुरक्षित रह सके और वही लोग वोट दे सके जो वास्तविक में जो है हमारे देश के क्या है, पूरी तरह से नागरिक हैं।
और ये जो मुद्दा देख रहे हैं कि संसद भवन में भी, संसद भवन के बाहर ये आपका बहुत सारा मुद्दा उठा कि एसआईआर को जो क्विट करना चाहिए, तमाम राजनेता है। ये समझ में नहीं आता है कि बिना किसी चीज को अच्छे से समझे हुए पहले हमें उस ढांचे को समझना होगा कि आखिर में इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन क्यों लिया, आखिर क्या कारण है। आपको क्या लगता है कि ये जो 5 जो कारण मैंने बताए, ये जो 5 जो तथ्य इलेक्शन कमीशन ने जो दिए जिसके वजह से एसआईआर पूरे राज्य में लागू होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्या वो गलत है? और ऐसे में कुछ नेता कहते हैं कि ये क्या है, लोकतंत्र पर वार है, लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या एसआईआर लागू होने से कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, बल्कि इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। क्योंकि हमें जनता देश से जनता जो है वो क्या है, सर्वांगीण मतलब सर्वोत्तम है ना। देश को चलाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है, जनता चला रही है। तो जनता को ये चीज को समझना होगा कि आखिर में एसआईआर क्यों लागू किया जा रहा है, आखिर एसआईआर से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को समझ करके आप अपना डिसीजन दें, अपना राय दें, और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या भारत में पूरे राज्यों में एसआईआर लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो गलत तरीके से जो लोग घुसपैठी आकर के रह रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा ले रहे हैं और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए, उन पर लगाम कसना चाहिए या फिर नहीं कसना चाहिए। तो यही एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा डिसीजन इलेक्शन कमीशन का जिसे उन्होंने लिया है, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार और उनके तमाम सदस्यों ने। बस आशा करते हैं कि आपको ये जो एसआईआर का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।